अमिताभ तिवारी जी, हमने आजमगढ़ देखा, हमने रामपुर देखा, मैनपुरी एक्सेप्शनल केस है इसलिए उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद हम मायावती जी का ये प्रयोग देख रहे हैं 17 में 11। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच, अगर मैं मात्रा की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी एक के पास थोक में नहीं गया तो भाजपा को रोकना नामुमकिन है। अगर ऐसा भी बट गया कि 60 और 40 तो भी भाजपा की बल्ले बल्ले। अमिताभ तिवारी जी, अगर 2022 चुनाव का उदाहरण देखेंगे तो जो वोट का जो विभाजन है वो तो 80 और 20 रहा है जी। उसके बाद भी भाजपा की इतनी बड़ी जीत है। तो अगर 60-40 हो जाए, 40-40 हो जाए तो ऑटोमेटिकली भाजपा को इसका फायदा मिलेगा ही, क्योंकि जो वोट है मुस्लिम समाज का, जो बड़ा समाज है, 20%, 18-20% आबादी है, उससे फायदा ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपने स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग की बात करी है, तो मैं कहता हूं कि बीएसपी की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। बीएसपी का कंपटीशन बीजेपी से नहीं है, वहां पे बीएसपी का कंपटीशन समाजवादी पार्टी से है। आज अगर कोई पार्टी नंबर 3 पोजीशन पे है और उसको नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचना है तो वो छलांग तो नहीं मार सकती ना। सबसे पहले वो नंबर 2 पोजीशन के आदमियों को खींचेगी। सांप सीढ़ी गेम हम लोग खेलते आए हैं, लूडो में सांप सीढ़ी, तो उसकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। अब उससे किसी को फायदा हो या ना हो, उसकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। और आज की डेट में आनंद दुबे जी ने बताया कि कैसे बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी तरफ लाया जाए। 3 धड़े हैं क्लियरली मुस्लिम समाज में, परसेंटेज जो भी हो। एक है जो ये सोच रहा है कि मेजॉरिटी पार्टी या मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो सरकार है उसके अधीन रहने में ही हमारी भलाई है और हमारा भला हो सकता है। नंबर 1। दूसरा, एक धड़ा है जो ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करेगा जो बीजेपी को हरा सके। और तीसरा धड़ा है जो कह रहा है कि हमें इन पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन चाहे वो मेयर में हो, विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, कम हो रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए और वो मुस्लिम समाज के किसी भी कैंडिडेट को वोट करेगा जो भी पार्टी उसको टिकट दे। तो ये सारे पहलू हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग देखना होगा कि क्या होता है, मायावती कितना मुस्लिम समाज का वोट ले पाती हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा इन चुनावों में लोकल कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना छोटा चुनाव होता है वहां पे लोकल कैंडिडेट की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। पार्टी सिंबल, स्टेट लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर मोदी, सीएम योगी, इनका जो रोल है वो थोड़ा कम होगा। तो इंटरेस्टिंग है, देखना पड़ेगा कि मायावती कितना समर्थन ले पाती हैं और इसको मेंटेन कर पाती हैं कि नहीं। अगर उन्हें ठीक ठाक सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है लोकसभा में भी यही टेम्पलेट वो आजमा लें, क्योंकि अगर उनकी स्ट्रैटेजी चल रही है तो उसमें आजमाया जा सकता है। मैं अब्बास हैदर साहब के पास चलूंगा। एक बात मैं बसपा आ रहा हूं सूर्य जी, मैं बसपा को बहुत लंबे समय तक एक रिपोर्टर के नाते कवर किया, तो एक बात कह दूं, टिकट बांटने में सबसे कम झमेला बसपा की लीडरशिप को होता है। कांशीराम जी के समय से आज तक प्लेन स्लेट रहती है उनके पास। भाजपा में भी लफड़ा है, मनाओ, रूठा, मटकी, दाएं बाएं। अखिलेश यादव के यहां भी लफड़ा है, कांग्रेस में वोट नहीं फिर भी लफड़ा है। बसपा में ऐसा कोई लफड़ा नहीं, पार्टी में था नहीं था, कहां से आया इससे भी मतलब नहीं। जिसका नाम जारी हो गया, मेवालाल गौतम की मोहर लग गई, बात खत्म हो गई। ना अगावत, ना बगावत, ना लेना ना देना। कहां से आया ये भी नहीं पूछते वो काडर वाले। क्या तिवारी जी, कोई माई ओवैसी नहीं कर सकते ऐसे टिकट जारी, जैसी बहन जी कर सकती हैं। 5 मिनट में मिलो, 6ठे मिनट लिस्ट में नाम, 5 मिनट पहले मिलो, 6ठे मिनट में नाम। क्या ठीक है, हमारा आदमी बहुत पुरानी बात है। तो कांशीराम जी थे तो एक टिकट के लिए हमने भी सिफारिश की थी, तो उन्होंने सम्मान रख लिया था, तुरंत उसको दे दिया था। उनके यहाँ ही लफड़ा नहीं, ज्यादा लंबी कहानी नहीं। खैर, अब्बास हैदर साहब, मसला वो, अभी संभल और अमरोहा के कुछ मुस्लिम लोगों से मेरी बात हुई। जो बात अमिताभ तिवारी कह रहे हैं वो गंभीर बात है। हमने कहा भाई आप लोग क्या सोच रहे हो, उनका मन बदल गया हो ऐसा तो मैं नहीं दावा कर सकता, लेकिन वो प्रैक्टिकल थे।
उन्होंने कहा कि भाई साहब अब हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी लंबे समय तक शासन करेगी, तो हमारे और बीजेपी के बीच में एक वर्किंग रिलेशन बनना चाहिए। क्या बोले, सपा बसपा वाले बीजेपी को हरा नहीं सकते, अभी तो बोले कम से कम नहीं हरा सकते, दिल्ली में भी रिपीट हो जाएगी सरकार और योगी की भी रिपीट हो जाएगी। तो बोले हम लोगों ने धीरे धीरे लोकल लेवल पर ये फिलर देने शुरू कर दिए कि भाई हम आपके खिलाफ नहीं, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं। अगर ये धारणा बड़े पैमाने पर फैली, आपके साथ वो सिंपैथी रखें भी, तो भी आप में हराने का मादा तो हो चाहिए ना। 80, 82, 85% कंसोलिडेशन था विधानसभा में आपके साथ मुस्लिम वोट का। अब्बास हैदर जी, अमिताभ जी, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, निश्चित रूप से मैं उसका सम्मान करता हूं जो भी आपने बातें कही। और जो बात अभी अमिताभ जी भी कह रहे थे, तो देखिए एक बात बहुत सच है कि पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 37% वोट मिले, जो कि मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है उत्तर प्रदेश में लगभग उसके दुगने से भी ज्यादा था। ये एक सत्यता है। तो अगर लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी सब समाज की पार्टी है। तभी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी को सबने वोट किया है, अगर नहीं किया होता तो कहां से 37-38% वोट आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाई, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप एक बात देखिए कि बहुत थोड़ी सी दूरी रहेगी भाजपा और समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में। वो भारतीय जनता पार्टी जो 50% वोट पाई थी 2019 के चुनाव में, वो 40 पे आ गई 2022 में। तो ये भी एक बात सच है। अब देखिए सवाल यहाँ पे क्या है कि मुसलमान वोट कहाँ जाएगा या कौन सा वोट कहाँ जाएगा। निश्चित रूप से देखिए समाज के सब लोग समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं, और उसकी एक वजह है। अभी आनंद दुबे जी एक शेर कह रहे थे, वो पाकिस्तान के एक शायर का शेर कह रहे थे, शायद इनको जानकारी नहीं होगी। मैं भी एक शेर से एक बात कहना चाहता हूँ कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की टूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को नहीं मानती है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने नगर निगमों, नगर निकाय, जो भी लोकल बॉडीज है, उनका बंटाघार किया है। लंबे समय तक इनकी सत्ता रही है वहां पे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो निकायों में बदलाव चाहती है। ये भी अमिताभ जी एक सच बात। ठीक अब्बास हैदर साहब एक मिनट, ठीक बात है। मैं अपना तजुर्बा बता देता हूँ, फिर सुरेश जी के पास जाऊंगा, फिर आनंद जी को छोटा सा जवाब जल्दी से, बहुत जल्दी। इन्होंने कहा कि खुली झूठ को, अब देखिए खुली झूठ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी चैनल पे बोला। इन्होंने कहा 37% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को विधानसभा में। ये उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, अरे ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। 32.1% वोट मिले हैं, इसमें लिखा भी हुआ है। मैंने अब 5% बढ़ा दिया और 41% हमारा है। ये 32% को 37 ले जा रहा है। अब सोचिए, अरे भाई साहब आप अपनी बात करिए, आप अपनी, तो फिर तो हम अपनी भी जोड़ दें, फिर हम आप अपनी भी जोड़ें जितनी मिली, छोड़ दीजिए। 32% आपको मिला है वोट। ये है, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, ये देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी को 41% है, यानी आप 9% हमसे पीछे हैं। और आप टेलीविजन चैनल पर बैठ के सीधे झूठ बोल रहे हैं कि हमको मिला 5%, आप 5% की झूठ बोल रहे हैं। आप टीवी चैनल पे तो सही बोलिए भाई। मैं मानता हूं कि आप लोगों की झूठों की पार्टी है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। अरे वो जनता ही नहीं उत्तर प्रदेश की, किसने चेक किया सच बोलो। डूबने वालों गंगा जी को अपनी है, आप जो नाव में किसने चेक किया सच बोलो। अब झूठ बोल के टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अरे अब्बास हैदर कितना झूठ बोलेंगे भाई, 32 को 37। अरे कहा, अरे भाई साहब प्रणाम है आपको और आपके नेतृत्व को जो टीवी बैठ के झूठ बोलते हैं। 32 को 37 पहुंचा दिया अमिताभ जी, आप देखिए आपके सामने 5% बढ़ा दिया डिबेट में बैठते ही। उनका ये निर्णय लगे अगली बार के लिए 37 लक्ष्य रखा है। ठीक बात, तब मान लेता हूं। भैया रुको, वापस बहस डिटेल नहीं करो, मुझे सुरेश जी के पास जाना। सुरेश जी, मैं तो किताबी बात नहीं करता, प्रैक्टिकल बात बोलता हूं जितनी है। अखिलेश जी की सरकार थी, गाजियाबाद में बीजेपी का मेयर थे तेलूराम कंबोज, पत्रकार बिरादरी से गए थे, तो हमारे मित्र भी थे, उम्र में बहुत सीनियर थे।
आजम खान नगर विकास होता क्या होता, उसके मंत्री थे और वैसे भी वो उनका रुबाब मुख्यमंत्री जैसा था। तो आजम खान साहब हमारे घर आए, तेलूराम जी को पता लग गई, वो तुरंत आए, स्कूटर पर बैठ के, गाड़ी नहीं रही उस वक्त तो, एक कार्यकर्ता के साथ, और हमसे बोले भैया आप इनसे कहो हमारा पैसा अटका हुआ वो दिलवा दें। ठीक, नगर निगमों की गाड़ी तब तक चल ही नहीं सकती, न नगर पालिका, न नगर निगम की, न नगर पंचायत की, अगर स्टेट गवर्नमेंट और उसके बीच में रिश्ता नहीं, सुरेश जी। और ये बात मेरे ख्याल से नेताओं से ज़्यादा बेहतर पब्लिक जानती है। मान लीजिए कहीं आपको जिता भी दे मेयर, तो वो करेगा क्या, ये तो बताओ। देखिएगा आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक आंकड़े हैं आपके, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वो दिल्ली में हो रहा है ना, आप लोग देख रहे हैं, दिल्ली एग्जाम्पल है। दिल्ली से देश में संदेश जाता है कि एलजी जिनके हैं वो सब जानते हैं, और जो स्टेट लेवल का गवर्नमेंट है वो किन की है वो भी जानते हैं, लेकिन दोनों में तालमेल नहीं, दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा। लेकिन सेंट्रल बोल रहा है, और मैंने तो अभी कहा कि एक झूठा दूसरे झूठे को सर्टिफिकेट झूठ का दे रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है, कहां पर नहीं हो रहा है? क्या अभी गाजियाबाद में नहीं हो रहा है? बीके सिंह जी पे एलिगेशन नहीं लग रहे हैं? और फिर सड़क बन रही है गाजीपुर पे, जो मतलब वो ठोकर मार करके विधायक ने सड़क को उखाड़ दिया। एक ठोकर में जब सड़क उखड़ जाती हो तो क्या ये भ्रष्टाचार की पहचान नहीं होगी? और हमारा सीधा बिल्कुल आंकड़े हैं कि 18% वोट वन साइड और 20% के करीब मेरे इस्लाम मत के लोगों की, और 4-6% वोट और लोगों की भी जाकर के 45% के करीब मिल जाती है, और 2-4% वोट इधर उधर हो गया तो 35-36-37% के करीब वोट मिल जाएगा। तो नगर निगम और अन्य जो निकायों के पद हैं उन पे थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लो। हाँ, थोड़ा ज्यादा हो गया, 45। नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूँ, मामला ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो अमिताभ जी भी हंस रहे, वो बड़े पुराने आदमी, सब इस सब का गुणा भाग। अमिताभ तिवारी तरह बताइए, मतलब क्या उन्होंने मेरे ख्याल से मौसम भी ठीक है इधर, गर्मी भी कम हुई है, तो मेरे ख्याल से बसपा काफी जॉली मूड में लग रही है। अमिताभ तिवारी नहीं, हमारे लोग लगे हैं ना, साथी लोग लगे हैं ना हमारे जी। तिवारी जी, बसपा ने 45% जोड़ के बता दिया और 37 सपा ने बता दिया। नहीं, मैं तो बचेगा क्या? इन्होंने कहा आरएलडी का भी जोड़ लिया है, आरएलडी का भी जोड़ लेंगे तो भी 34.95% ही हो रहा है। नहीं, आरएलडी की तो हालत वैसे ही खराब, उसका तो दर्जे चला गया। जी अमिताभ तिवारी जी, 37% ये इलेक्शन कमीशन की, अरे भाई ये इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक बार रुकिए, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये। उनको जोड़ लीजिए। अमिताभ जी आप देख लीजिए।